वेलकम यू ऑल। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है IQ जंक्शन में। तो आज हम बात करेंगे पॉल वेलन के बारे में, जो यूएस के एक्स मरीन में थे। उन्हें स्पाइंग चार्जेस के चलते रशिया कोर्ट ने 16 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। चलिए इसे ब्रीफली जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ र्यूटर का एक आर्टिकल है, रशियन जेल एक्स यूएस मरीन फॉर 16 ईयर्स ऑन स्पाइंग चार्जेस। मैंने आपको बताया जो ये पॉल वेलन है, उन्हें 16 साल की सज़ा सुनाई गई है। अब हम जानेंगे कि पॉल वेलन है कौन। देखिए, पॉल वेलन का जन्म कनाडा में हुआ था, ठीक है। उसके बाद वो यूएस चल गए। यूएस जाने के बाद वो पुलिस सर्विस ज्वाइन किए। पुलिस सर्विस ज्वाइन करने के बाद मरीन सर्विस उन्होंने ज्वाइन किया। फिर वो 2 टूर पे गए। सबसे पहली थी इराक, 2003 से लेकर 2006 या 2004 तक। उसके बाद जो सबसे पहली बार वो रशिया गए और उस समय वो मरीन में सर्व कर रहे थे, ठीक है। फिर अब आता है केस के बारे में। अब हम जानेंगे जो केस की बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। देखिए, 28 दिसंबर 2018 को मॉस्को के एक होटल जिसका नाम मेट्रोपल होटल, वहाँ से पॉल वेलन को गिरफ़्तार किया गया। यहाँ आप देख सकते हैं पॉल वेलन को गिरफ़्तार किया गया, ठीक है। उन पे चार्ज लगाए गए कि उनके पास एक हाईली कंप्यूटर फ्लैश ड्राइव मिली, जिसमें रशियन की सिक्योरिटी काउंसिल और उनके सारे एम्प्लॉयज़ के बारे में हाई क्लासिफाइड जानकारी थी, ठीक है। इसी के रिस्पॉन्स में पॉल वेलन ने कहा कि ये जो भी है वो सब गलत है। मुझे नहीं पता था कि वो पेन ड्राइव में ऐसी हाई क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन थी। मुझे रशियन एक्वेंटेंस ने वो पेन ड्राइव दिया। उन्होंने कहा मुझे लगा इसमें हॉलीडेज़ फ़ोटो थी मेरी, ठीक है। और उन्होंने कहा ये सारी पॉलिटिकल थिएटर है, ये सारी एक बेट है मुझे फंसाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं पॉल वेलन की रिस्पॉन्स, उन्होंने ये भी कहा कि जो ये वर्डिक्ट है वो सब गलत है, ठीक है। और जो ये पूरी प्रोसीजर चली कोर्ट में, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे रशियन भाषा समझ में नहीं आती है। मुझे रशियन ट्रांसलेटर चाहिए था जो मैं इस प्रोसीजर को जान सकता, ठीक है। आप याद देख सकते हुए कंडक्टेड इन रशियन विदाउट ट्रांसलेशन। उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन, कनाडा और आयरलैंड, क्योंकि ये यहाँ सभी के वो सिटीजन हैं, उनके पास मेंबरशिप है, ठीक है, सिटीजन कार्ड है। उन्होंने ये सभी देशों से गुहार लगाया, बोला कि प्लीज़ इस पर एक डिसिसिव एक्शन, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉल लाइफ मैटर भी आप देख सकते हो उन्होंने लिखा। उन्होंने एक पेपर में, एक वाइट पेपर में ये सब लिखा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख सकते हैं वो एक शैम ट्रायल। उन्होंने क्या लिखा? शैम ट्रायल। देखिए, शैम ट्रायल का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब कि जो दिखता है वो होता नहीं, कि जो भी चार्जेस उन पर लगाए जा रहे हैं वो सही नहीं है, वो एक फेक है, उन्हें फंसाने की एक चाल है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यूएस का रिस्पॉन्स क्या आया। यूएस के जो राजदूत हैं रशिया में, जिनका नाम है जॉन सलीवन, मतलब यूएस के एम्बेसडर, ठीक है, जॉन सलीवन, उन्होंने कहा कि ये जो भी है वो एक सब फेक है, ठीक है, मॉकरी ऑफ जस्टिस, और उन्हें फंसाने की एक चाल की जा रही है, ठीक है। अगर ये चलता रहा तो इनके बीच में जो टाइज़ है, किसके बीच में? रशिया और यूएसए के बीच में जो टाइज़ है वो ख़राब हो सकते हैं इन फ्यूचर। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट, यहाँ देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि ये जो पहली बात जो पॉल वेलन के साथ हुआ वो गलत था, ठीक है। सीक्रेटली उन पर ट्रायल किया गया, सीक्रेटली एविडेंस, पता नहीं कहाँ से वो एविडेंस आए, और उन्हें प्रॉपर डिफेंड करने की मौका नहीं दी गई। ये यूएस का रिस्पांस आया जो पॉल वेलन के केस में। अब आप देखेंगे रशियन का मोटिव क्या, रशियन मोटिव क्या था। देखिए, रशियन के जो फॉरेन मिनिस्ट्री थे उन्होंने कहा, RIA जो रशियन न्यूज़ एजेंसी, उन्होंने कहा कि हम एक प्रिजनर स्वैप वाशिंगटन से डिस्कस कर रहे हैं, और अभी तक पर वाशिंगटन का कोई रिस्पांस नहीं आया। आप यहाँ देख सकते हैं प्रिजनर स्वैप होता क्या है कि समझिए 2 कंट्री A और B, एक कंट्री के जो भी प्रिजनर्स B में हैं वो उनसे डिमांड करेंगे कि उन्हें छोड़ दिया जाए, कि ताकि हम आपके जो प्रिजनर से हम भी छोड़ देंगे, मतलब प्रिजनर स्वैप। एक कंट्री के प्रिजनर दूसरे कंट्री में और दूसरे कंट्री के प्रिजनर उसके कंट्री में, ठीक है, उन्हें छोड़ दिया जाए। तो मॉस्को हैज़ कैंसिल्ड फॉर द रिलीज ऑफ हैज़ कॉल्ड फॉर द रिलीज ऑफ 2 रशियन जेल्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स में 2 रशियन जेल्ड हैं। उनका नाम है विक्टर बॉट, ठीक है, जो आर्म डीलर है, और दूसरा है कॉन्स्टेंटिन, जो एक कोकेन स्मगलर है। इन दोनों को रशिया ने कहा कि हम इन दोनों को अगर आप छोड़ते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से कहा अगर आप इन दोनों प्रिजनर्स को छोड़ते हैं तो हम पॉल वेलन को भी छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये है विक्टर बॉट, ठीक है, आर्म डीलर। इन्हें ये भी कहा गया है 2012 में इन्हें अरेस्ट किया गया था, सेंटेंस किया गया था, 25 साल के लिए जेल सुनाई गई थी। यहाँ आप देख सकते हैं इन्हें मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, और इन पर एक मूवी भी आया था हॉलीवुड में 2005 में, लॉर्ड ऑफ वॉर, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे जो बॉट की वाइफ है आला, उन्होंने RIA न्यूज़ एजेंसी से कहा कि मंडे शी वॉज रेडी टू पेन एन अपील टू US
वो रेडी थी अपील करने के लिए यूएस अथॉरिटी से कि अगर वो उनके हस्बैंड को छोड़ते हैं तो वेलेन को भी छोड़ दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये रशिया का मोटिव है अपने प्रिजनर को छुड़ाने के लिए। शायद ये फेक भी हो सकता है, कुछ कहा भी जा नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।